ऊंट जिले के सुरनकोट तहसील में इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नलदेव आनंद गुजरात के 10 दिवसीय जम्मू कश्मीर के प्रवास के पहले दिन सुरनकोट तहसील के कलड़-मोड़ा एवं कटल इलाके में गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़ी समस्याओं के निवारण हेतु कार्यक्रम रखे गए। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा जम्मू उपाध्यक्ष हाजी बरकत हुसैन अल्मोड़ा के नंबरदार चौधरी खालिद हुसैन, मीडिया प्रभारी IGM चौधरी, इश्तियाक गुर्जर यूथ अध्यक्ष चौधरी जुनैद खटाना, चौधरी हाजी बुलंद, हाजी मोहम्मद हुसैन खटाना, भूतपूर्व सैनिक हवलदार आसिफ पोसवाल एवं चौधरी रजा अली खटाना समेत बड़ी संख्या में इलाके के प्रबुद्धजनों ने अपने विचार रखे। प्रबुद्धजनों ने विचार उपरांत कर्नलदेव आनंद गुर्जर ने अपनी बात रखते हुए गुर्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब आरक्षण से छेड़छाड़ की संभावनाओं पर बताया कि जब भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कुछ समय पूर्व जनसभा के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि गुर्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, तो हमें भारत सरकार पर यकीन करते हुए सचेत रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आगे बताया कि गुर्जर बकरवाल समुदाय से जुड़ी हुई परमानेंट सेटलमेंट की जरूरत, उचित शिक्षा, दवाई एवं घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के लिए घर की सुविधा उपलब्ध करवाने जैसे मुद्दे पर सरकार एवं नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया। मीडिया बंधुओं के हाल ही में चल रही शेड्यूल ट्राइब आरक्षण के साथ और समुदायों को जोड़ने की चर्चा पर पूछे जाने पर बताया कि देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर शेड्यूल ट्राइब आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का आग्रह किया। सुरनकोट से इश्तियाक चौधरी की रिपोर्ट। आपने मेरे से सवाल किया क्योंकि मैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आज कश्मीर में हूं, अगले 10 दिन दौरे पे हूं और मेरी कौम का मुद्दा है। मैं कहीं ये लीपापोती नहीं करता हूं कि मैं क्या करने आया हूं। मैं कौम के लिए यहां पर आया हूं, कौम की बात रखने के लिए आया हूं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ये पहला मुद्दा था। मैं देशवासियों से चर्चा कर रहा था कि ये गुर्जर कम्युनिटी जो बकरवाल गुर्जर है किस तरह सेना के साथ खड़े होते हैं। और कुछ चर्चाएं सुनने में आई थी कि जो ये 5 जो लोग आए उसके अंदर इसीलिए हम आए हैं। नाउ इसके अलावा जो मेरी यात्रा में ये तो एक मुद्दा था, दूसरा है शेड्यूल ट्राइब आरक्षण जो हमारा गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी को मिला तो 91 में था। मेरी बात लंबी होगी इश्तियाक साहब, पर मैं चाहूंगा कि पूरी आज जानी चाहिए हमारे लोगों के बीच में। ये मिला था 91 में, पर हमारे को किसी सरकार ने नहीं दिया। और यही एक बात मैं पिछले करीब 5 वर्षों से सामाजिक जीवन में आने के बाद, और मेरे साथ ही सारे बिरादरी के लोग खड़े हैं। आप ये छोटी उम्र नहीं है, हम सब आप देखेंगे चिट्ठी दादी ऐसे ही नहीं कमाई है हम लोगों ने। मोदी साहब का समर्थन किया 19 में। आपने हमें धन्यवाद किया है कि आपने हमें राइट दिए, पहले किसी ने नहीं दिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला हमें, कंप्लीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन जीत के आए। आज DDC गुर्जर जीत के आते हैं, जो पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि हक मिले, कानूनी हक मिले। जमीन में आने में टाइम लग रहा है, तो पहली बात तो ये हक तो मिल गए हैं। अब ये पूरे कश्मीर के लोगों से, अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि भाई साहब सरकार ने अपना काम कर दिया, भारत देश के नागरिकों ने हमें हक दे दिए। अब जो सरकारी तंत्र है वो जागरूक हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास है और ये जमीन पे इम्प्लीमेंट हो, नंबर 1। नंबर 2, जो ये ST की जो आपने भी सवाल पूछा कि पार्लियामेंट में चर्चाएं होने, देखिए इश्तियाक साहब, मैं ऐसा मानता हूं जब देश के होम मिनिस्टर ने इसी में राजौरी इलाके में आकर के जब ऐलान कर दिया कि गुर्जर बकरवाल समुदाय के आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं होगी, तो मैं किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा पार्लियामेंट में जब तक मैं खुद मसौदा नहीं देख लेता हूं। मुझे पूरा यकीन है, हमारी कम्युनिटी को पूरा यकीन है। अरे होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, क्यों गुमराह कर रहे हो? और अगर इस देश के होम मिनिस्टर के कहने के बाद गुर्जर बकरवाल के साथ अगर ऐसा होता है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मुझे तो पूरा यकीन है जिस सरकार ने अगर हमें हक दिए, आज क्या है देखिए इश्तियाक साहब, हाजी साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं, हमें कितने 30 साल से हक मिले थे। 91 में मिला था, यहाँ PDP की सरकार आई, यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, और पता नहीं कौन कौन सी सरकारें दिए, क्या नहीं दिए थे। अब जिस सरकार ने दिए, अब लोग कह रहे हैं, अब एक अफवाह बना दी है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं मानता हूं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देश में कानून तो 47 से बने थे कि कोई चोरी नहीं करेगा, कोई रेप नहीं कर, तो क्या बंद हो गया क्या? तो इम्प्लीमेंट मैं मानता हूं टाइम लगेगा, पर मुझे पूरा यकीन है। हमारी जो सरकारें हैं जिन्होंने हमें हक दिए, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर उन हकों को वो आज लोग कह रहे हैं कि तोड़ने का प्रयास कर रहा है, मैं विश्वास नहीं करता। और मेरा आग्रह है सरकार से कि इस पे स्टैंड क्लियर करे कि जो आपने वादा किया था गुर्जर बकरवालों से, होम मिनिस्टर अमित भाई, आपने यहीं इसी राजौरी के इलाके में आकर के किया था, तो आप प्लीज क्लैरिफाई करें। मैं मानता हूं नागरिकों को जागरूक होना चाहिए कि हमारे खिलवाड़, मुझे भरोसा है
और देश को भी भरोसा, हम सबको भरोसा है, जो एंटी गुजर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक अफवाह चली थी पहाड़ी और गुजरों के बीच में सौहार्द खराब। इश्तियाक साहब आपको पता है, हमने यहीं इसी मेंढर के अंदर एक हमने जलसा किया था, बड़ी बातें की थी और सब ठीक हो गया। अब जो मैं मानता हूं, सरकार अगर कोई ऐसा विचार कर रही है तो ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे। मैं एक सैनिक होने के नाते, गुर्जर कम्युनिटी का होने के नाते, इनके हमारी बिरादरी का मामला इसलिए कह रहा हूं, और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है देश को अंदर आज क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। इस एसटी आरक्षण को छेड़ने से तो बवाल उठा है ना, वहां किस तरह का बवाल उठ गया है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हैं। और फिर कोई दुनिया में सरकार की ताकत नहीं होती कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाए। और कश्मीर में इस मौजूदा मोदी सरकार ने तो हमारी भावनाओं को अच्छा सम्मान किया हक दे करके। हाजी साहब दिया कि नहीं दिया? तो अब अगर जो मैं तो ये मानता हूं लोग अफवाह फैला रहे हैं, और मणिपुर जैसी हालात देश में कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए इस एसटी आरक्षण पे मैं हमारे गुर्जर समुदाय से कहूंगा, हम आराम से देखें, विश्वास रखें। जब होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, और हम सचेत रहें, किसी के भरोसे में नहीं आए। हम हमारी आवाज 10 दिन तक बुलंद करते रहेंगे, हर जगह जा जाके, कि हमारे एसटी आरक्षण से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो। अमित भाई, जैसा आपने वादा किया था वो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गुर्जर महासभा का बहुत साफ साफ है, वो ये है कि हम अमित भाई की बात पर टिके हुए हैं और किसी प्रकार का इसमें दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। और मैंने कहा ना, जिस प्रकार से देश के अभी दूसरे इलाके में इस एसटी आरक्षण के राजस्थान में हमें नहीं मिला, 73 हमारे मार दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है, अब नहीं होगा। और आप कह रहे हैं इश्तियाक साहब की कोई पेश हो रहा है ऐसा बिल, मुझे नहीं पता है उस बिल के अंदर क्या मसौदा है। मैं अभी भी होम मिनिस्टर साहब की बात पे यकीन करता हूं कि हमारे आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होगी, हमारे बजट में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी जो वैकेंसीज उसमें कोई कमी नहीं आएगी, हमारी जो सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं विश्वास कर रहा हूं आज भी, जिस दिन तक मैंने कोई आपने किसी ने देखा पढ़ के, मानता हूं ये सब अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं और हमको सरकार या हमारे देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास है। ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई मानसिकता में कहीं चल भी रही है कोई बात, तो मुझे अमित भाई से गुजारिश है, अमित साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपके पीछे खड़े हैं, देश पूरा आपकी तरफ देख रहा है, आपका वादा पूरा होना चाहिए, वरना हम इसका विरोध करेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है।